अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, या फिर रीजंस फॉर मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें रीजंस होती हैं, 3 किस्म की रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम मेंटेन करते हैं वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। जो नंबर 1 पे आती है मॉरल रीज़न, नंबर 2 पे आती है सोशल रीज़न या लीगल रीज़न, और नंबर 3 पे इकोनॉमिक रीज़न। ये 3 रीज़न की वजह से वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स प्रमोट किए जाते हैं या मेंटेन किए जाते हैं, या गुड वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो मेंटेन की जाती है। चलिए बढ़ते हैं मॉरल रीज़न्स की तरफ। मॉरल रीज़न में आता है मॉरल रीज़न रिलेट टू द मॉरल ड्यूटी दैट वन पर्सन हैज़ टू अनदर, मैनी पीपल आर किल्ड, इंजर्ड और मे सिक बाय द वर्क। ये एक मॉरल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का एक मॉरली ये चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है कि वो जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट फ्राहम करे जिसमें कोई आदमी मरे ना, ज़ख्मी ना हो या बीमार ना पड़ जाएं वर्क रिलेटेड सिकनेस की वजह से। यानी कि कोई साफ़ सुथरा और सेफ्टी के हवाले से सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए वर्कर्स को। तो ये मॉरल रीज़न्स में आ जाता है। और आगे बढ़ते हैं फिर। विच इज़ मॉरली एक्सेप्टेबल एंड सोशली एज होल डिमांड दैट पीपल शुड बी सेफ़ एट वर्क। वही बात जो पहले की है कि जो है ये मॉरली अनएक्सेप्टेड होता है या सोशली के जो है वो वर्कर जो बीमार पड़ जाएं या ज़ख्मी हो जाएं या फिर मर जाएं, तो ये जो है वो मॉरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और दूसरी रीज़न जो कि कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है गुड सेफ्टी इन्वायरमेंट और प्रमोट करती है स्टैंडर्ड्स को और मेंटेन करती है, उसकी वजह जो है वो सोशल है। सोशल में लीगल भी आ जाता है। टू अवॉइड एनी enforcement action or civil claims, it relates to law, to the government or conduct the business and organization। के जो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट नहीं करती या फिर मेंटेन नहीं करती, तो फिर उसको लीगल एक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें गवर्नमेंट्स शामिल हैं या जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी अपना रोल प्ले करती है। तो इस तरह कंपनी को बेशुमार किस्म के जो है लीगल एक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सिकनेस रेट यानी कि बंदों का बीमार होने का रेट ज़्यादा हो, या फिर जो है वो आदमी का फर्टिलिटी रेट हो, आदमी लोग वर्कर मरते हों ज़्यादा, या फिर जो है वो ज़ख्मी ज़्यादा होते हों, तो इसमें लीगल एक्शंस भी शामिल हो जाते हैं। इसी तरह इकोनॉमिकल, ये थर्ड बेटर फैक्टर कंपनी के मैनेजर्स को इन्फोर्स करने के लिए एज अ टूल भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सम टाइम जब कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो इसको एज अ कॉस्ट लेती है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर हम इतना ख़र्चा क्यों करें, तो फिर उसको ये भी समझाया जाता है कि ये बहुत इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू द एक्सीडेंट। क्योंकि अगर एक एक्सीडेंट होता है तो उसकी कॉस्ट, उसकी फिर इन्वेस्टिगेशंस, फिर कंपनी का जो वो वर्क प्रोडक्शन डिले होती है, काम बंद होता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस के सामने इन्वेस्टिगेट और जवाबदेह होना पड़ता है। तो इससे बहुत अच्छा ये है कि कम इफ़ेक्टिव है अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करने से जो है वो फर्टिलिटीज़ से या एक्सीडेंट से बचा जा सके। इसी तरह एक्सीडेंट्स एंड इकोनॉमिक में आते हैं। एक्सीडेंट्स एंड इल हेल्थ कॉस्ट मनी। एक्सीडेंट और इल हेल्थ में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। व्हेन एक्सीडेंट अकर देयर विल बी अ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट एसोसिएटेड द इवेंट, सो दैट ऑल दीज आर नेसेसरी टू मेंटेन गुड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल सेफ्टी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा कम बजटेड में है अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन में सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको SMS भी कहा जाता है, अगर ये फॉलो अप कर लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू
जो कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कंपनी फॉलो नहीं करती तो फिर एक्सीडेंट होते हैं, आदमी लोग बीमार होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो कंपनी को कॉन्सिक्वेंसेस में जो भी उसको हालात भुगतना पड़ते हैं, तो उससे वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा जो है बजटेड है, सस्ती है, अगर वो जो है वो फॉलो करती है और मेंटेन करती है गुड स्टैंडर्ड एंड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मज़ीद एक डिटेल्ड वीडियो ग्राफिक्स के साथ बनाई जाएगी, जिसमें और आसानी से और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा किस तरह जो है ये कंपनी फॉलो अप करती है, गुड स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। और जो है वो ये इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस तरह कन्विंस करोगे अपने जो एम्प्लॉयर को या जो भी आपका मैनेजमेंट है, किस तरह उसको हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स प्रमोट करने में और मेंटेन करने में आप किस तरह उसको फोर्स करोगे। ये नॉर्मली क्वेश्चंस जो है वो इंटरव्यूज़ में भी ये चीज़ पूछी जाती है।